हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें क्या कहता है, व्हेन एन अल्टरनेट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डिवाइस एक्स, करंट इज कितना है 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, और क्या है, इन फेज है अप्लाइड वोल्टेज के साथ। समझ रहे हो? जैसे अगर आपको याद हो सर्किट एनालिसिस में सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली वाला टॉपिक, तो उसमें भी क्या होता था, करंट और जो वोल्टेज होती थी वो सेम फेज में होती थी, याद है? तो यानी कि ये जो एक्स डिवाइस है ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टर होगा। पहली तो बात यह है क्योंकि उसने बोल ही दिया है कि इन फेज है विद अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है ना। नाउ क्या कह रहा है, व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस। अब कोई अनदर एक और डिवाइस लगा दिया आपने वाई, द सेम करंट अगेन फ्लो थ्रू अ सर्किट। ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर भी, बट इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय π/2। लेकिन करंट यहाँ लीड कर रहा है कितना, π/2 से। तो लीड करने वाला केस याद करो जरा, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली में, वहाँ पर करंट लीड करता था π/2 से। तो यानी कि जो वाई है हमारे पास ये क्या है, कैपेसिटर है, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो देखो कैलकुलेट में जो हमें पूछा गया वो क्या है, पहला तो ये पूछ रहा है कि नेम द डिवाइस एक्स एंड वाई। तो मैंने आपको बता दिया एक्स क्या है, रजिस्टर है, क्योंकि इन फेज में है करंट और जो वोल्टेज है, और यहाँ पर जो है करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से कितना, π/2। तो यानी कि ये कौन सा है, कैपेसिटर है। तो एक्स हमारा रजिस्टर हो गया और वाई क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। ये पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट में क्या होना है। ठीक। सेकंड क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये तो अलग अलग का जो उसने बता रखा था। ठीक है, यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि सीरीज में लगा दिए हैं हमने। समझ रहे हो बात को, यानी कि RC बना दिया हमने सर्किट across series combination of x and y when the same voltage is applied, that is 220 volt across each। 220 वोल्ट हमने जो अप्लाई की थी अक्रॉस ईच, उस केस की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पर किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये इसका फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, नेम द डिवाइस ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या है हमारे पास यहाँ, रजिस्टर है, और वाई क्या है हमारे पास यहाँ पर, कैपेसिटर है। क्लियर, क्योंकि रजिस्टर के केस में वो कह रहा है इन फेज है, इस वजह से हमने बोला रजिस्टर है। और ये जो वाई वाली बात थी इसमें वो कह रहा था कि करंट लीड कर रहा है π/2, तो इसका मतलब ये कौन सा है, कैपेसिटर है। ये बातें आपको पता होंगी। ठीक, तो सेकंड बात करते हैं हम, इसमें करंट निकालना है हमें जब ये सीरीज़ में लगा दिए गए हैं दोनों। ठीक है ना, और सेम वोल्टेज अप्लाई किया है हमने अक्रॉस ईच। ठीक है, सीरीज़ में लगाए हैं और सेम वोल्टेज अप्लाई करी है 220 की। अब देखो ज़रा इसमें हमें किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे करंट। देखो सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं, अगर आपको पता है करंट का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ, वो बनेगा हमारे पास V/Z। क्लियर है? तो इसमें देखो जो वोल्टेज अप्लाई किया है हमने वो सेम करी है, जो कि हमने 220 दी थी अक्रॉस ईच। जब ऊपर भी हमने अलग अलग किया था तो 220 वोल्ट दे रखी थी। ठीक है, और अब मिला के भी इनको कितनी जा रही है, सेम वोल्टेज जा रही है, यानी कि 220 ही जा रही है। ठीक है, तो V तो हमें पता है यहाँ पर कितना है, 220 है। क्लियर है, V का तो कोई टेंशन नहीं है। बात आ गई Z की। Z कैसे निकलता है आपको पता है, यहाँ पर Z निकलेगा आपके पास XL माइनस में XC का स्क्वायर और प्लस में R का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बात है, यहाँ पर आपके पास L तो नहीं है, सिर्फ क्या है, कैपेसिटर है और रजिस्टर है। तो चलो L तो ज़ीरो ही हो गया। ठीक है ना, ये वाला XL तो बचा क्या, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें XC का स्क्वायर, माइनस वाला है तो वो प्लस ही हो जाता है स्क्वायर में। ठीक है ना, तो XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर बचा। क्यों बचा, क्योंकि XL तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ज़ीरो मान के चलेंगे इसको। ठीक है, अब ना तो हमें XC पता है और ना ही R पता है, लेकिन ये निकल सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम इनका सिंगल सिंगल की बात करें हम, ठीक है, तो हमें पता है कि जो R है उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, बताओ जल्दी से, V/I होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो वाला V का निकलेगा। ठीक है ना, तो VR जो होगी हमारे पास वो 220 मानेंगे, क्योंकि यहाँ इसने लिख भी दिया था क्रॉस ईच में भी 220 दे रहा था, और बाद में जब मिलाया इनको उसमें भी हमारे पास क्या गया है, 220 गई है वोल्टेज। ठीक, तो करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस के केस में उसने बोला ही हुआ था कितना है, 0.5 है, तो 0.5 लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, कितना बन जाएगा ये देखो, 220/5, ऊपर 10 चला जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आना था 10, तो वो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और ये कितना आ गया आपके पास, 440 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। R पता चल गया हमें कि क्या है। ऐसे ही मैं XC निकाल सकता हूँ। XC कैसे निकलेगा, देखो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए भी यहाँ VC आ जाएगा और यहाँ पर I आ जाएगा। VC के केस में भी यहाँ पर क्या बोल रहा था, वो सेम वोल्टेज देनी है और सेम करंट है। क्लियर है, यहाँ पर देखो, व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस Y एंड द सेम करंट अगेन, तो करंट भी वही है सेम 0.5 वाला ही,
तो वी सी है हमारे पास 220 और जो आई है वो कितना है हमारे पास 0.5 ही है, तो सेम ही आ जाएगा ये भी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 440 ओम ही आ जाएगा ये भी। क्लियर है इतनी बात, ये समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं? ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Z निकल जाएगा। देखो एक्स सी कितना है 440 का स्क्वायर, प्लस में आर भी कितना है 440 का स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखो 440 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपके पास, देखो 440 का स्क्वायर जो है ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 440 बचेगा। अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट में 1 + 1 दैट इज़ √2। तो 440 √2 तो हमारे पास ओम में आ जाएगा Z। क्लियर, इम्पिडेंस निकल गया ये टोटल हमारे पास। तो अब करंट निकाल सकते हैं हम इसका पूरा, दोनों को मिला के जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया तो आई का फॉर्मूला क्या बना V/Z, और उसने बोला था सेम वोल्टेज देनी है। ठीक है, तो वो V कितनी थी हमारे पास 220 थी अक्रॉस ईच भी, और जब सीरीज़ में बनाएंगे हम तब भी 220 देनी है। तो V आ गया हमारे पास 220 और Z ये निकला 440 √2। तो ये कितना बन गया हमारे पास 1/2 √2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5। ठीक है, हाफ है ना, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। और जो √2 है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें ना, देखो मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। √2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये देखो √2 जो होता है आपके पास ये होता है 1.414। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिख दें इसको 0.5 इंटू में, और ये जो है आपके पास 1414 कर दूँ मैं, और नीचे 1000 जो ऊपर लगा दूँ इसका। ठीक है, तो आप देखना जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 0.7 आएगा, देख लो चाहे कर। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट ये हम इसको मान लेंगे 0.5 इंटू में जब 1000 को इससे डिवाइड करोगे तो 0.70 समथिंग आएगा, तो हम बस राउंड ऑफ करके 0.7 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0.75 का कितना हो गया 35, और साथ में क्या आ जाएगा एम्पियर। देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नॉर्मल सी बात है, समझो ज़रा। 0.5 इंटू 0.7 है। ठीक है, 7 5 35 हो गया, और इधर दो एक पॉइंट इधर है और एक डिजिट इधर छोड़ के पॉइंट है, तो टोटल कितना हो गया 2 डिजिट, तो इधर भी 2 डिजिट छोड़ के ही हम पॉइंट लगाएंगे, तो 0.35 एम्पियर इसका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया कि कैसे किया है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आया भी हुआ आपके प्रीवियस पेपर्स में। क्लियर, तो इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।